أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون थोड़ा पीछे कान में भी ये होती है आवाज والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين गुज़श्ता ये बात चल रही थी कि अल्लाह कामयाबी दुनिया और आखिरत में उनको देते हैं जो पक्के ईमान वाले हैं, अपनी नमाजों में खुशू पैदा करने वाले हैं, फजूल बातों से परहेज करने वाले हैं, अपने अखलाक का तज़किया करने वाले हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। हाँ, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हलाल किए हैं बीवियों में साथ और बागियों में साथ, गुज़श्ता ये सारी इसकी तफसीर बताई गई कि शर्मगाहों की हिफाजत का क्या मतलब है और जो इसके अलावा तजावुज़ कर जाए तो वो हद शरीयत से बाहर निकलने वाले और फिर कामयाबी दुनिया और आखिरत की एक वस्फ अल्लाह ने जिक्र किया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। अमानतें अगर इनके पास रख दी जाती तो वो अपनी अमानतों की रियायत करते। अब अमानत का मफ़हूम बहुत वसी है। एक तो ये है कि मैं आपके पास 1000 रुपये रखो, आप हिफाजत से रखे, ये अमानत की हिफाजत है। मैं कोई चीज आपके पास रख लूं, आप कोई चीज मेरे पास रखे, ये अमानत है। और अमानत में खियानत करना ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये मुनाफिकीन की अलामत है। इसी तरह इज्तिमाई कोई चीज आपके पास रखी गई कि चलो ये हम 10 लोगों के ये 10,000 रुपये आपके पास रखे जाते और आपने उसमें बदतमीजी कर दी, हिसाब 19-20 कर दिया। इज्तिमाई माल आपके पास रखा गया, आपने बदतमीजी कर दी। किसी काम की जिम्मेदारी आप पर डाली हुई थी, इतने बजे तक इतने बजे से इतने नौकरियां हैं, जॉब है, मुलाजमत है, मेहनत और मजदूरी है, सबके सब अमानत है।
इनमें थोड़ी भी कमी बेची होगी तो ये बददयानती आ जाती है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, पर खाइन को और अमानत में खियानत करने वाले को जो अल्लाह होना देने वाले वो ये है कि वो अमानत को अल्लाह एक शक्ल दे देंगे और कहेंगे वो ऊपर उसको रख देंगे जहन्नम के ऊपर, नीचे से आंख उठाते 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 वो बददयानत दयानती करने वाले को जहन्नम के किनारे तक वो आ जाएगा और करीब होगा कि वो उस चीज को पकड़ लिया ताकि जहन्नम से बाहर निकल जाए। वो जो चीज होगी वही वो चीज उसे धक्का दे देगी, दोबारा वो जहन्नम की तह में जाके गिर जाएगा। एक आदमी अगर ये सोचे मुझे वो लाइन तक पहुंचना है और चढ़े 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 फिर पीछे गिरे, फिर चढ़े 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 फिर पीछे गिरे तो कितना गुस्सा आएगा। एक तो गिरने की तकलीफ, दूसरा बार बार करने का रंज, हाथ न पहुंचने का गम, और जहन्नमी जो खाइन है उसको तो नीचे आ गए, सांप है, बिच्छू है, और फिर करीब लाकर अल्लाह गिराएंगे। ये हो करना कि उसके साथ होगा। इसी तरह वादे को पूरा करना ये भी पक्के ईमान वाले की निशानी है, और वादे के खिलाफ करना ये मुनाफिकीन की अलामत है। और मुनाफिकीन को कहां रखते अल्लाह, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जहां बुझे भी नहीं होगा बुला, जहां फिराओ भी नहीं होगा लाउद में नीचे जलेंगे मुनाफिक को डालेंगे। पूरी मुनाफिक की निशानियां है, वादा करे और वादा खिलाफी करे। अब वादा करना दो जगह से होता है, एक तो ये है कि दो आदमी किसी चीज पर तय करे कि हम दोनों को मिलकर ये करना है, और एक चीज ये हो जाए कि भाई दोनों मिलके, मैं खुद कहूं कि भाई मुझे ये बात पूरी करनी है, चलो ठीक है मैं ये कर दूंगा मेरा वादा। ये वादे को पूरा करना भी वाजिब है। वादा खिलाफी करना निफाक की अलामत है। जो पक्के ईमान वाले होते हैं उनके औसाफ अल्लाह ने बयान किए, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। कामयाब हो गए वो ईमान वाले जो अपनी अमानतों की हिफाजत करते हैं और अपने वादों की रियायत करते हैं। अब्दुल्लाह बिन अबिल हमसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे, उस वक्त अभी इस्लाम भी नहीं आया था। उस वक्त अल्लाह के नबी को कहकर गए कि ए मोहम्मद मैं अभी आता हूँ, आपके जो बचे हुए रकम है मैं वो ला कर देता, आप कहाँ रहेंगे? अल्लाह के नबी ने उनसे वादा कर लिया मैं यहीं पे रहूंगा। अब्दुल्लाह बिन अबिल हमसा खुद कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी से बात करके भूल गया। 3 दिन के बाद जब मेरा गुजर हुआ, मोहम्मद ने मुझसे कहा, अरे अब्दुल्ला 3 दिन हो गए, मैंने वादा किया था इसलिए यहीं पे बैठा हूं। और कोई जुमला अब्दुल्लाह इब्न अबिल हमसा कहने लगे, अल्लाह के नबी ने सिवाय इसके मुझे कुछ न कहा कि तूने मुझे तकलीफ में डाल दिया। देखो दोनों तरफ से अखलाक, एक तो अभी नबूवत नहीं मिली है और वादे की इतनी पाबंदी अल्लाह के नबी कह रहे, और फिर उसके बाद जब वो वादे को सामने वाले ने खिलाफ किया तो उसे गालियां नहीं दी, उसे बुरा भला नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि तूने मुझे तकलीफ में 3 दिन एक जगह रहना पे मामूली बात है। और ये अब्दुल्लाह बिन अबिल हमसा खुद कह रहे, मुहद्दिसीन ने ये रिवायत बयान की है।
मुसलमान के वादा वफा हो, वादा खिलाफी ना हो, धोखा ना हो, बददयानती, ये सारी माशरत को, मामलात को, मईशत को सब बर्बाद कर देती है। वो इंग्लैंड का एक वाक़या सुनाते हैं मौलाना साहब कि उनके पास एक आदमी आकर कहने लगा कि इंग्लैंड का एक वाक़या कि एक मुसलमान ने कोई अमानत में रखा, एक यहूदी के पास रंजर गई। कोई दिनों के बाद जब ये मुसलमान आया तो वो यहूदी से कहने लगा कि भाई मैंने तेरे पास रंगत दी थी, वापस करो। वो इनकार करने लग गया। उसने कहा तूने मेरे पास कोई रंगत नहीं रखी। मुसलमान बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है, बार बार वो मानने। किसी ने उनसे कहा कि जाओ जाकर यहूदियों के पॉप से जाकर कहो, उनके फादर से, कि वो खुला आदमी है और मेरे पैसे नहीं दे रहा है। वो गए, मुसलमान गया तो यहूदी पॉप ने, उनके फादर ने एक पर्ची पर एक चीज लिखी, उसको बंद किया और कहने लगे तो पॉप कहने लगा इसे खोल कर मत दे, देखना सीधा जाके वो यहूदी से कहना ये मैंने दिया। मुसलमान चलते 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 आया, यहूदी को चिट्ठी दिया। उसने यूं चिट्ठी खोल के दिया, यूं देखा तो गया और रकम ले जाके दे दिया। तो मुसलमान कहने लगा कि इस पर्ची में लिखा हुआ क्या था। और ना आज हमारे जमाने में एक आदमी अगर दूसरे को धोखा दे और कोई मुसलमान हो, मिसाल के नहीं अगर भेज दो, अरे नहीं नहीं उनके पैसे जरा दे दो, मैं कह रहा हूं बोल दो उनको, तो क्या मुफ्ती साहब वो कितने पानी में हमारे को मालूम ना, वो मेरे पास भेज रहे क्या। को मौलाना ने भेजे 100 चूहे खा के हमारे पास भेज रहे, खुद का तो देख रहे नहीं। ये मुसलमान कहेंगे, लेकिन वो यहूदी ने जैसे वो पॉप की चिट्ठी देगा फौरन दे दिया। वो मुसलमान कहने लगा मैं ये पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक तो ये न कहे चिट्ठी में क्या लिखा था। नहीं ओ बाकी चलते रहे। वो कहने लगा, वो यहूदी कहने लगा है मुसलमान तुझे तेरी रकम दी गई जो तूने मेरे पास रखा था, अब ये फर्जी में क्या लिखा है नहीं लिखा है उससे तुझे क्या मतलब। वो कहने लगा नहीं मैंने इतना जोर लगाया तूने नहीं दिया, और तेरे पॉप ने एक पर्ची लिखकर दे दी और तूने नहीं दिया। बहुत सिर करने के बाद वो कहने लगा कि पॉप ने मुझे लिखकर ये भेजा था। अरे यहूदी धोखा देने की मुसलमानों की सिफत तेरे अंदर कैसे आ गई। धोखा देने की मुसलमानों की सिफत तेरे अंदर कैसे आ गई। तो भाई घबरा गया, अरे ये कैसे हमारे इसलिए देखो धोखा, ये न्यूजीलैंड मलेशिया में हम जाकर आए अभी, ये न्यूजीलैंड की भी कारोबारी है। क्यों यही कहते मुस्लिम होता है जो भी धोखा देने वाला होता है, वरना यहूदी ईसाई ये लोग धोखे नहीं देते। मुसलमानों में भी अल्लाह माशाअल्लाह, वरना अल्लाह का शुक्र है यकीनी शऊर आया है, इसलिए वादा वफाई करते, धोखे से परहेज करते। और फिर भी धोखे की जड़ें हैं हर घर में, अमानत में बददयानती हर घर में। छोटा भाई बड़े को, बड़ा भाई छोटे को, भाई बहन बहन भाई, मियाँ बीवी सब एक दूसरे के हुक्म दबाते। होलसेलर है तो रिटेल वाले से, रिटेल वाला है तो ग्राहक से। मौलाना सुनाते ना वाक़या कि एक कपड़े का ताजीर सुबह में बैठ के कुरान शरीफ, वो मौलाना को सुना रहा था, कह रहे सुबह में मैं कुरान शरीफ पढ़ते हुए बैठा, एक आदमी आकर मुझसे कहने लगा अरे बड़ा नेक आदमी लगता है, चलो इसी से ले लेंगे। और वो कहने लगा मौलाना उसने मेरे ऊपर एतमाद किया और उसने कहा कि जितने में तुम कहोगे मैं उतने में लेगा। मैंने
कुरान शरीफ बंद किया और उसके 10 रुपए वाला कपड़ा मैंने 20 रुपए में दे दिया। मौलाना कहने लगे तूने कुरान की बड़ी अच्छी कीमत लगा दिया, तूने कुरान की बड़ी अच्छी कीमत लगा दिया कि वो ताकि वही तेरे 20 रुपए पेट में जहन्नम की आग बन जाए। लोग तेरे असल में लोगों की तबीयत ऐसी है कि एक आदमी को अगर देखे नेक है तो वो नेकी का गलत फायदा उठाते हैं। दीन के नाम पे दुनिया कमाना, अल्लाह हम सब की इबादत फरमाए। दुनिया के नाम पे दुनिया कमाना बड़ी अच्छी बात है और होना भी चाहिए और हर एक के दिल में तलब होती है, लेकिन दीन के आड़े में दुनिया, एक आदमी आपको समझ रहा है ये नमाजी है, ये मुत्तबे सुन्नत है, ये इल्म वाला है, ये कुरान वाला है, ये तबलीग वाला है, ये कुरान है, ये हाजी है, ये नमाजी है और तुम उसको सौदे में धोखा दे दो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक आया कपड़े की तिजारत थी उनके पास, व्यापारी थे बहुत बड़े, तो एक उनके पास कपड़ा खरीदने आया और वो उसी दिन बैठे हुए थे दुकान पे, तो उन्होंने कपड़ा लेते वक्त उसको बताया कि देख मक्खी का एक दाग इसके कपड़े पे लगा हुआ है, अगर लेना चाहे तो ले सकता है। और फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नौकरों से कहा कि अगर दाग लगा हुआ कपड़ा दाग को बताए बगैर अगर तुम बेचोगे तो मेरे कमाई में हराम आमदनी आ जाएगी। कूफा में बकरी गुम हो गई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बकरी के माहिर से पूछा अमूमन कितने साल की थी ये बकरियां? वो कहने लगे 7-8 साल। तो 7-8 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाया और हम रहे होते तो इतवार के बाजार में निकल गई होंगी हो। किसके? इतवार के बाजार का खत्म हो गई होंगी हो, वहां घूमी के बकरियां और कितने भी घूमते ऐसे बकरे, मुर्गी घूमी कितने भी घूमते ऐसे मुर्गियां। तो ईमान वालों के औसाफ में अमानतदारी और वादा वफाई, बददयानती ये माशरे को बिगाड़ने का नासूर है। वादा खिलाफी करना ये माशरों से दूर की बात। वादा खिलाफी करने वाले के दो चेहरे को देखना पसंद नहीं करते लोग। आप अंदाजा करो वो तो गुनाह है ही बड़ा, वो बड़ा गुनाह है ही, लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर भी ये चीजें आ जाती है कि वादा खिलाफी करने वाले के चेहरे को देखना पसंद नहीं करते। इसलिए कामयाबी है कि और फरमाया वल्लज़ीना अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और यही वो लोग हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत भी करते हैं, अपने नमाजों पर मुहाफ़ज़त भी करते हैं, यानी वक्त टाल कर नमाज नहीं पढ़ते। जमात के खड़े होने का वक्त उन्हें पता होता है, वरना लोगों की आदत पड़ जाती है जमात को छोड़ के अलग से नमाज पढ़ना, और बाद लोगों की आदत होती है वक्त को टाल कर पढ़ना। वक्त को टाल कर पढ़ना तो हराम है, नमाज का कज़ा हो जाना हराम है, सिर्फ कज़ा होगा, और वो कज़ा भी अगर अदा न करे तो फिर दो कुफ्र और इस्लाम के दरमियान आ जाता है। तो गुज़श्ता ईनाबाद बेनमाजी की नहुसत कितने घरों तक पहुंचती है? 40 और खुद के
वाली हो गए तो नहुसत का पावर हाउस बन जाता है। फिर वो उसके घर से सब जगह चौतरफ वो नहुसत सप्लाई होती है। और फिर बरकत के वास्ते ताबीज पित्तल का ढूंढता, कपड़े में नहीं होता बोले, एटलीस्ट काले कपड़े में। काय में दो बोले? नहीं नहीं, काले कपड़े में इतने जल्दी ना आती बरकत बोलते। काय में दो बोलते? पित्तल। जो बरकत की चीजें उसे छोड़ दी आदमी ने। अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं कि वो घबराहट में आ जाते हैं। सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा मौसिन ने अजान देने के बाद वो मस्जिद में आए और बेहोश हो गिर गए। किसके बाद आए? अजान हो रही थी और मस्जिद में आए। हम दुकान पे बैठे बैठे क्या कहते? अभी तो अजान हो रही है। और वो अजान हो रही थी, मस्जिद में आए, बेहोश हो गए। और कूफा के सबसे बड़े मुहद्दिस और कूफा के सबसे बड़े ताजिर, सबसे बड़े मुहद्दिस हदीसों को बयान करते थे, तफसीर करते थे, दर्स देते थे। और कूफा के सबसे बड़े जैतून के व्यापारी थे। किसके व्यापारी? जैतून के बहुत बड़े ताजिर थे। जब वो होश में आए, उनसे पूछा गया क्या बात है, अजान चल रही है और आप मस्जिद में आते ही बेहोश हो गए। सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, 20 साल से मेरे मस्जिद की अजान मस्जिद में आकर सुनी, आज पता नहीं कैसे मजबूरी पड़ गई कि मैं अजान के बाद मस्जिद में आया। तो मैं घबरा गया कि कहीं अल्लाह मेरी पकड़ ना करे। कितने साल के बाद? 20 साल के बाद अजान के बाद आए तो बेहोश हो गए। या नमाज नहीं भी छूटी तो मुस्कुरा के बोलता, नमाज छूट भी गई तो मुस्कुरा के बोलता मुसलमान। जोहर पड़े नहीं फजर मालूम तो तुमको फजर नहीं क्या, वो बहुत टाइम हो गया था बोले आने। और ईशा नहीं ना वो नहीं छुई बोले, मुस्कुरा के। और ये 20 साल मस्जिद में रह के अजान सुनने वाले एक मर्तबा अजान के दरमियान में आ गए तो बेहोश होके गिर रहे। कैसी नमाजों की हिफाजत करते होंगे? आदमी घर की हिफाजत करता, गाड़ी की हिफाजत करता, अपने कपड़ों की हिफाजत करता, दुकान तिजारत की हिफाजत करता कि धप्पा ना भाने पाए। और अमाल में जीरो आ जाता है। कितने लोगों के मस्जिद में रह के तकबीर उला में शरीक नहीं होते? मस्जिद में रह के तकबीर उला ये पक्के ईमान वालों की निशानी नहीं है। कामयाबी उनको देगा अल्लाह जो अपनी नमाजों की हिफाजत करेंगे। और जब ये 7 औसाफ जिनमें आ गए, नमाज का खुशू हो, फजूल बातों से परहेज, अपने अखलाक का तज़किया, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत, अमानत की अदायगी, वादा वफाई, नमाजों की हिफाजत और ईमान, जब ये 9 चीजें अंदर आ जाएगी, उनके लिए क्या वादा किया अल्लाह ने आगे? उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस हैं अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, यही लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे। हुम फीहा मतलब ये है कि बाप के मरते ही माल का मिलना यकीनी होता है।
जन्नतुल फिरदौस